अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्टो होप। जनाब, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में चूँकि मेरी जो तबीयत बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हुई थी, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। तो मेरे बेशुमार दोस्त अहबाब ने मेरे लिए दुआएं की, जिसका मेरे पास प्रैक्टिकली जो है एविडेंस भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, उनको भी बहुत ज़्यादा सेहत दे और लंबी उम्र दे। और आप भी जब कोई वीडियो देखें तो नीचे कमेंट में अपना राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और एक बहुत ज़्यादा कुर्बत का एहसास होता है कि मैं किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर हस्बे मामूल वही जो भी रूटीन चलता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल पिश कर दीजिएगा। आज बात करेंगे हम अमेरिकी इलेक्शन के हवाले से। अब ये इलेक्शन जो है ना, हम तो आम तौर पे समझते हैं कि बस जी सेम डे हुआ, इलेक्शन सुबह हुआ, शाम को हुआ, रात को रिज़ल्ट आ गया। जबकि अमेरिकी इंतखाबात का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा अलग है, बल्कि मैं समझता हूँ काफ़ी सारा अलग है। क्योंकि पिछले महीने से ही उनका वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू है। पहले तो ऑनलाइन होता था, वो पोस्ट होते थे, वोट जाते थे, गिने जाते थे। आजकल तो ऑनलाइन सिलसिला उन्होंने पिछला, लेकिन ये कि इसका तो हमें तो यही पता था कि जी 5 नवंबर को होते हैं। हालांकि 5 नवंबर को ये आखिरी दिन होता है और यहाँ वोटिंग जो है वो एक किस्म की ख़त्म हो जाती है उनकी, और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है 5 नवंबर के बाद का। तो अब चूँकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिकी जो सदर है वो डायरेक्ट जो है वो मुंतखब नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि दोनों पार्टियां, बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करती हैं, जिनको इलेक्टोरल कहा जाता है। और जब वो जो इलेक्टोरल यानी उनके नुमाइंदे जीत जाते हैं तो वो फिर 17 दिसंबर को जमा होते हैं। उनका मीटिंग का टाइम है, उन्होंने एक शेड्यूल किया हुआ है, और वहाँ वो जो भी इलेक्टोरल होते हैं, जो कि सदर के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, जीत के आए होते हैं, तो वो फिर इलेक्टोरल कॉलेज वोट उसको टोटल को कहा जाता है। तो जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये फिर अपने सदर को वोटिंग करते हैं। जिसके जितने नुमाइंदे ज़्यादा होते हैं, जिसके जितने ज़्यादा वोट होते हैं, वो किसने, वो सारा आगे मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ ये भी देख लीजिएगा कि इस तरीक़ाकार के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि वहाँ जो जीत के आए होते हैं, जो वोट होते हैं, वो कई बार नहीं भी पढ़ते। अब उसका ये होता है कि जैसे फिर क्या होता है कि उसके बाद जब ये इलेक्टोरल जो सिलसिला उनका हो जाता है वोटिंग का, तो यहाँ उम्मीदवार जो होते हैं उसको कांग्रेस की तरफ से, यानी उनकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन होती है। तो ये जो कांग्रेस का इजलास होता है ना, वो सर्दियों की छुट्टियों के बाद 5 या 6 जनवरी को होता है। तो इसके बाद जो 17 दिसंबर को जीतने वाला जो उम्मीदवार होता है, वो चूँकि कांग्रेस का इजलास जो सर्दियों की छुट्टियों के बाद 5 या 6 जनवरी को होता है रूटीन में, तो उसमें उसको उसकी नॉमिनेशन जो होती है वो मुकम्मल होती है और वो अमेरिका के सदर का हलफ उठा लेता है। और ये होता है सारा हलफ जो होता है ये 20 जनवरी को होता है। अब यहाँ ये समझ लीजिएगा कि ये एक दिन का तो इलेक्शन है नहीं, और अगर मैं हो सकता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई चीज़ इसमें मिस हो रही हो, तो जो भी अमेरिकी इलेक्शन को जानते हैं या अमेरिका में रहने वाले अहबाब हैं वो इस बात की तस्दीक कमेंट पर कर सकते हैं कि मेरे से क्या गलती होगी या मेरी तहकीक में कोई चीज़ गलत क्या रहेगी। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इलेक्शन के मेन जो 2 कैंडिडेट हैं वो हैं कमला हैरिसन और सदर ट्रंप। अब उसमें सबसे पहले तो इस वक्त कमला की बात करेंगे तो इनके जायके में अगर देखा जाए, जैसे मैंने देखा है, तो यूरेनस और मुश्तरी जो है वो उसकी ट्राइन बन रही है। अब ये ट्राइन जो होती है मुस्बत तब्दीलियों और तरक्कियों की निशानदेही करती है। लेकिन ज़ोहल जो है वो चूँकि कमला के जायका में ना बुर्ज संबला में मौजूद सियारों के साथ मुकाबले की जो है पोजीशन में है, तो ये कुछ ऐसे दौर की निशानदेही हो रहा है। इसके बाद जो ऐसे कुछ हालात सामने जिनको ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि कमला हैरिसन को आजमाइशी जो है ना हालात और ख़ास तौर पे इजाफी एक्सटर्नल जो बर्डन जो है उसका सामना करना पड़ेगा। नेपच्यून का असर एक गैर वाज़े माहौल पैदा करके उसे वाज़े हल या मौक़िफ़ पेश करने में भी मुश्किलात का बाइस बनेगा। कमला के लिए अपनी बात को ही वाज़े करना बहुत सारे मौक़े पे मुश्किलात उसमें आएगी, उसके लिए मुश्किल होगा कि अपनी बात को क्लियरली सामने ला सके। इसकी वजह से गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसे आवाम के साथ वाज़े तौर पर रब्ता रखने में मुश्किलात जो है ना उनका सामना करना पड़ेगा। हैरिस का मुकाबला जो है वो एक मिले जुले दौर की यूँ समझिएगा निशानदेही करता है। उनके करियर और ज़ाती ज़िंदगी में एक नए बाब की तरफ भी इशारा यहाँ से नज़र आता है।
अब दूसरी तरफ अगर हम देखें ट्रंप के जायचा में, तो मुश्तरी जो कि इस वक्त इनके अपने सनसाइन बुर्ज जौज़ा में मौजूद है, इसलिए मुश्तरी इनके सूरज को खासा पावरफुल कर रहा है, उसको उसका साथ दे रहा है, उसकी मजबूती का सबब भी बन रहा है। और इसकी वजह से क्या हो गया कि अब जो अवामी शिनाख्त है सदर ट्रंप की, होने वाले सदर ट्रंप की या साबका सदर की, तो उसमें इजाफा की निशानदेही हो रही है। और ये इंतखाबात के माहौल में अवाम की तरफ से मुस्बत पजीराई का सबब भी बन रहा है। यूरेनस इनके MC बुर्ज सौर में मौजूद है, जो कि गैर मुतवक्को उरूज और उनके करियर में हैरान कुन तौर पर नए मरहले की तरफ जो इंडिकेट कर रहा है। अब इसके साथ ये है कि और अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो 15 नवंबर का जो मुकम्मल चांद है वो भी चूँकि बुर्ज सौर में होगा, जो कि ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकेगा। यूरेनस और मुश्तरी के ज़ेर असर उनके जायचा के अगर मैं कुछ अहम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखूं, तो उसकी वजह से ये है कि ये दौर नुमाया तोसी, चूँकि मुश्तरी एक्सपेंड करता है, हर चीज़ को बढ़ाता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो तो, लेकिन यह है कि इसके जो 90% असरात साथ ही होते हैं। तो ये दौर जो नुमाया तौर पर तोसी और हैरान कुन तौर पर तरक्कियों का, यानी तरक्की होने का, उसमें बूस्ट अप होने का जो है वो इम्कानात को जाहिर कर रहा है। और इसकी वजह से सदर ट्रंप की जो अवामी हैसियत जो है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकेगा। इनके मुकम्मल चांद की तरफ जाते हुए ये मराहल जो है उनकी अगर देखें तब्दीलियाँ जो हो रही इन मराहल पे, तो वो एक नई शुरुआत, तरक्की, अवामी तवज्जो हासिल करना और शख्सी शनाख्त जो इंडिविजुअली वो अपने आप को किस तरह से वो सामने लाते हैं, तो उसमें उनके हामियों के लिए यकीनन ये खुशी की खबर होगी कि उनकी कामयाबियां जाहिर हो रही हैं। तो इलेक्शन वाले दिन यानी 5 नवंबर तक तो ट्रंप का जायचा जो है वो कमला हैरिसन से ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। लेकिन यहाँ इसके बाद ही कहानी में कुछ ट्विस्ट आएंगे जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जब वोटिंग के बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे तो कुछ ट्विस्ट आपके सामने आना शुरू होंगे, कुछ नई हैरानकुन चीज़ें भी हो सकती हैं। मुश्तरी 9 अक्टूबर 2024 से रेट्रोग्रेड, ऐसे में 6 नवंबर से जो है ना अतारद जो है वो इलेक्शन के दिन के फ़ौरन बाद अपने शेडो जोन में दाखिल हो रहा है और नवंबर के आखिर में रुजत पजीर हो जाएगा। अतारद और मुश्तरी दोनों की रुजत जो है ना मुआसलाती मसाइल, ताख़ीर, जो भी काम जारी होते हैं, करंट अफेयर होते हैं, उनमें ताख़ीर और गलत फहमी पैदा करने का सबब भी बन सकते हैं। ये दोनों के असरात इसी तरह से आएंगे, जिसकी वजह से अब इसको अगर इलेक्शन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वोटों की दोबारा गिनती, कानूनी लड़ाइयाँ शुरू होने के इम्कानात और मुमकिन नताइज की जो कानूनी हैसियत है उसके मुतल्लिक जो भी सूरत हाल आएगी वो खासी गैर यकीनी होगी। उसमें कोई बात हतमी नहीं नज़र आती, मुझे नहीं नज़र आती, मैं तो अपने इल्म की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद 15 नवंबर को ज़ोहल जो है वो चूँकि मुस्तकीम हो रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा है, तो अब आपको पता है कि ज़ोहल जो है वो कानूनी तरीक़ाकार से इंतखाबी अमल में जो गैर यकीनी सूरत हाल जन्म ले चुकी है ना, उसको ख़त्म करने में या उसको हल करने में, जो उसकी वजह से मसाइल पैदा हो चुके उसमें हल करने में मदद दे सकेगा। मैं ये बात अपनी पुरानी वीडियो में भी कह चुका हूँ कि ये इंतखाबात जो हैं ये अदालतों में जाते नज़र आते हैं और जीत कर सदारत का हलफ उठाने तक जो भी कैंडिडेट आएगा तो उसको बहुत सारे मराहल का जो है ना सामना करना पड़ेगा। ये मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका। तो अब वापस अगर मैं चलता हूँ कि लेकिन इस दफ़ा जो 15 नवंबर को ही मुकम्मल चांद जो है ना वो उसका कंजक्शन भी हो रहा है और यूरेनस के साथ जो है ना एक सियारचा है अलगौल, और ये जब अमेरिका का जन्म हुआ था उस वक्त भी इसके जायचे में ये कुछ इसी तरह की बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में ये मौजूद था। तो इसकी वजह से जो इसके असरात हैं वो सदमे, हलचल, समाजी बदअमनी, अवामी रद्द-ए-अमल की जो है ना अक्कासी होती है वो इन चीज़ों को सामने लेके आता है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि वोटिंग के नताइज जो हैं और कानूनी नताइज जो हैं उनको अवाम यकीनी तौर पर मुस्तरद कर देगी। और इससे क्या होगा कि अवामी बेचैनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होगी, उसमें इजाफा हो सकेगा। और 19 नवंबर 2024 को बुर्ज असद में होने वाला प्लूटो और मरीख का मुकाबला जो है वो भी इंतखाबात पर शदीद तनाज़ात पैदा कर सकता है। कानूनी लड़ाइयों और अवामी मुजाहरों में आतशगीर मादे का इस्तेमाल और इंतहाई तसादम की तरफ जो है ना ये चीज़ें ज़ाहिर कर रहा है। ये इलेक्शन तो कम ही लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो रहा है और ये कानूनी, अदालती और इस तरह की लड़ाइयाँ भी जो है ना ये उसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो दिसंबर 2024 में साल की जो दूसरी मुश्तरी ज़ोहल की तरबीब बनेगी ना, जो कि 17 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग के करीब करीब होगी, तो उसके वजह से मुतनाज़ जो नताइज हैं
वो सामने आएंगे, तो इनकी वजह से तवील कानूनी लड़ाइयाँ शुरू हो सकती हैं और अवामी मुजाहरों का जो सबब ये जो तरबी है ये बन सकेगी। क्योंकि कोई भी उम्मीदवार मुझे वाज़े इलेक्ट्रल वोट जो है यानी 270 जो कि इंतहाई ज़रूरी होती है सदर बनने के लिए, तो वो लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसी में कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये हो सकता है कि इनके अपने नुमाइंदे इनको वोट ना दें, या इसमें कुछ और कोई मसाइल आएंगे, वो भी आपके सामने आ जाएंगे, आप देखते जाइएगा। इसके बाद जनवरी 2025 को कांग्रेस के जो सर्टिफिकेट का हुसूल है उन दिनों में नॉर्थ और साउथ नोड जो हैं वो चूँकि बुर्ज तब्दील करके बुर्ज हौत बुर्ज सुंबला में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। ये अवामिल बताते हैं कि 2024 के इंतखाबात जो अमरीकी तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ और तवील, चूँकि लंबा प्रोसेस चलता है ना, तो तवील इंतखाबात में से हो सकते हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जनवरी में जो सर्टिफिकेशन है उसमें भी मुमकिन तौर पर ताख़ीर हो सकती है। ये इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस में वोटिंग जो है ना कुछ ऐसा मामला होगा कि इन दोनों को वो इकट्ठ होके तो फिर वहाँ कुछ वोटिंग की सूरत हाल बनती नज़र आती है। यहाँ मैं एक बात ये भी कह दूँ कि इलेक्शन वाले दिन ट्रंप की जो अवामी मकबूलियत की वजह से उसको वोट तो बहुत पड़ेंगे और वो अवामी तौर पर अगर मैं देखूँ तो वो जीत भी जाएगा, लेकिन अमेरिका के इंतखाबात चूँकि बराह रास्त अवामी वोट पर जो है ना बेस नहीं करते, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो बंदा अवामी वोट ज़्यादा ले और वो सदर भी बन जाए। इस साल के इंतखाबात जो हैं उनमें भी यही मसला कुछ नज़र आता है। तो अब चूँकि जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ कि ट्रंप की जीत तो मुझे तो नज़र आ रही है, लेकिन ट्रंप को अपनी अवामी जीत को 20 जनवरी 2025 तक अपने सदारती जो हलफ उठाना होता है उस वक्त तक लेके जाना और हलफ उठाना उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकेगा। इसमें बहुत सारी कानूनी और सियासी सरगर्मियों के साथ साथ अदालती सरगर्मियाँ और उसकी सेहत के मसाइल भी शामिल हो सकती हैं। मैंने जब इस तरह के जो भी अमेरिकी इलेक्शन जो है ना वो ये मैं देख रहा था तो मुझे कुछ लगा कि मैं देखूं कि यार ये पहले भी कब कब ये कुछ सिलसिला हुआ, तो अमेरिकी हिस्ट्री को अगर जब मैंने गंगाला तो उसमें इस तरह के इलेक्शन भी मुझे जो है ना पहले भी नज़र आए हैं। उसकी एक दो मिसालें मैं ज़्यादा आप जो है प्रोमिनेंट है वो आपके सामने रख देता हूँ कि साल 1800 यानी जब 19वीं सदी का आगाज़ हुआ तो वहाँ इनका जो सदारती इलेक्शन था उसमें जेफरसन मुकाबला एडम्स जो है ना उसका इलेक्शन आया, जहाँ इलेक्ट्रल वोट जो इनके बराबर हो गए और कांग्रेस में जो है ना वोट मिलने के बाद अब देखें वहाँ जाके ट्विस्ट क्या आया, तो कांग्रेस में जो वोट थे उनमें थॉमस जेफरसन जो थे ना वो सदर बन गए। इसके बाद 1824 एडम्स, जैक्सन, क्रैफोर्ड के साथ क्ले, ये चार जो है ना थे। इसमें एंड्रयू जैक्सन ने तो मकबूलियत का वोट जीत लिया, बहुत ज़्यादा वोट उसके पास, लेकिन जीतने के लिए काफ़ी उसको इलेक्ट्रल वोट जो थे वो नहीं मिल सके। और ये बात एक बार फिर कांग्रेस में चली गई और कांग्रेस में वोटिंग पे गई जिसने जॉन क्विंसी को सदर बना दिया। वहाँ वो जो पॉपुलर वोट था वो हार गया। और इसके बाद अगर हम देखें तो साल 1876 यो हेन्स मुकाबला टिल्डन, ये दो सदारती जो उम्मीदवार थे, इसका इलेक्शन जो सैमुअल जे टिल्डन ने पॉपुलर वोट तो जीत लिया, लेकिन 4 रियासतों से 20 इलेक्टरल जो थे उन्होंने धोखा दे दिया। कांग्रेस ने एक इंतखाबी कमीशन तश्कील दिया जिसमें ईवान, सेनेट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल थे। तो कमीशन ने जो वोट दिया वो फोर्ट बी हेन्स को दे दिया और वो जीत गया और सदर मुंतखब हो गया। इसी तरह अगर हम देखें ये ताज़ा तरीन वारदात 2000 में हुई जब बुश बमुकाबला गौर, ये दो थे सदारती इलेक्शन जिसमें फ्लोरिडा में जो ना दोबारा गिनती में बेज़ाब्तगियाँ होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को फ्लोरिडा के जो इलेक्ट्रल वोट्स जो थे वो उसके पलड़े में डाल दिए और गोर जो था अवामी वोट हासिल करने के बावजूद सदर नहीं बन सकता। और सबसे आखिर में 2016 को अगर देखा जाए तो यहाँ भी ट्रंप जीत गए थे, लेकिन उसके अपने मुकर्रर करदा जो इलेक्ट्रल बंदे थे ना, इलेक्ट्रल वोट थे, उनमें से 7 लोगों ने ट्रंप को वोट नहीं दिया था, जो कि 17 दिसंबर को जैसे मैंने कहा था वो सिलसिला होता है। तो अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है, ये देखने की बात है, क्योंकि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो ट्रंप के ख़िलाफ़ है। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि ट्रंप को अपनी अवामी जीत जो है उसको हल्फ तक लेके जाना बहुत बड़ा जो है ना उसके लिए चैलेंज बन सकेगा। इलेक्शन जीतने से ज़्यादा बड़ा ये चैलेंज हो सकता है, क्योंकि तारीख में जब भी बात सुप्रीम कोर्ट और
इलेक्टोरल जो भी हैं उनके दरमियान में चली जाती है तो अवामी वोट जो लेके आ रहा होता है, जीत के आ रहा होता है अवामी हैसियत में, वो हमेशा हार जाता है। ये तारीख बता रही है। अब देखते हैं कि अब आगे क्या सूरत हाल बनती है, उस पर हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ अगर मैं देखूँ पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो इस इलेक्शन से तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं या कंसर्न शो हो रहा है वो पीटीआई या उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी तरफ से है। तो मेरा मशवरा है पीटीआई वालों के लिए कि अमेरिका में इलेक्शन में बहुत सारे फड्डे नज़र आ रहे हैं। वो उसको तो अपनी पड़ी हुई है और वो उसको समेटते समेटते बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अगर आपको इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो कुछ काम करना है, कुछ सिलसिला आगे चलाना है, तो उसके लिए आपको इधर उधर से नहीं देखना चाहिए। जैसे हलीमा खान साहब ने ये पहले कह दिया था कि हमें खुद से कुछ करना पड़ेगा, अमेरिका हमारा कुछ जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उन्होंने तो बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया था, तो मैं उसको नहीं दोहरा पा रहा हूँ। तो इसलिए अपने अंदर आपको हिम्मत पैदा करनी होगी पीटीआई वालों के, और अपने बलबूते पर ही आप कोई तहरीक चला के, कुछ मूवमेंट करके, कुछ जो भी आपने तरीकाकार इख्तियार करना है वो इट्सेल्फ खुद से करना होगा ताकि खान साहब जेल से बाहर आ सकें। वैसे भी वो खान साहब भी बहुत ज़्यादा ये कहते होते हैं कि जो कौम अपनी मदद आप नहीं करती ना तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद नहीं करता। तो इसके लिए आपको इट्सेल्फ अपने ज़ोर बाजू पे भरोसा करना होगा, अपने बलबूते पर ही ये सारे काम करने होंगे ताकि खान साहब जो है ना वो इज़्ज़त व एहतराम के साथ, और कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनकी सेहत कायम रखे और वो इसी तरह से जेल से बाहर आएँ। उसके लिए पीटीआई वालों को इधर उधर अमेरिका, बरतानिया इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ अपने ज़ोर बाजू पे भरोसा करना होगा। तो इसके साथ ही ये आज की जो गुफ्तगू है इसको मैं यहीं रोकूंगा। तो मज़ीद बातचीत के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।